को थोड़ा साइड पे ले जाते हैं, तो वो मतलब इस तरह हम लोग। और ये सिस्टर होमलेस एक लेडी है, ये होम जिसका आपको पता गलियों में लोग रहते हैं, ये उनमें से एक होमलेस, उसके लिए उसके साथ वचन शेयर किया जा रहा है। तो ये आपके ही चर्च के ब्रदर ओबेद चौधरी, तो वो एक दिन खुदा ने उनके दिल में डाला, तो वो हमारे टोरंटो के एक इंटरसेक्शन में आए हमें इनकरेज करने के लिए। हमारे साथ उन्होंने पिक्चर्स भी बनाई, और हमारे लिए ये एक हौसला की बात थी कि कोई चर्च में से निकल कर, इतनी सर्दी बहुत थी, ये पिछले कुछ 2 वीक की पहले की बात है। तो हम वी वर ब्लेस्ड। और ये भी हाँ, हम रिगार्डलेस कोई एज, कोई उम्र का कोई तयन नहीं है, किस तरह के लोग हमें स्ट्रीट में यंग बच्चे भी मिलते हैं, छोटे बच्चे भी मिल जाते हैं, बड़े भी, और ये बुजुर्ग भी मिलते हैं जिनके साथ हम कलाम शेयर करते हैं, वचन शेयर करते हैं, यीशु की खुशखबरी सुनाते हैं। ये देखिए छोटा बच्चा है, इसको भी ट्रैक्स दिए जा रहे हैं। आमीन। कई दफ़ा पेरेंट्स रिफ्यूज़ कर देते हैं, लेकिन बच्चे पकड़ लेते हैं। यस। चले आगे चलिए। अच्छा, ये प्रेयर हो रही है, हीलिंग के लिए प्रेयर कर रहे हैं, हमारे एक टीम के मेंबर। आगे चलिए, लेट्स गो फॉरवर्ड। और ये ब्रदर रॉ की मिसेज हैं, उधर बैठी हैं, और ये प्रेयर वॉरियर हैं। हम जब मैंने बताया कि जब हम जाते हैं तो ये पीछे प्रेयर में ठहरी होती हैं, तो दिस इज़ हमारे लिए ये बड़ी हौसले की बात है कि पीछे कोई हमारे लिए दुआएं कर रहा होता है, प्रार्थनाएं कर रहा होता है। और ये छोटा बच्चा है, ये सिस्टर ट्रेसी हैं। ये दोनों सिस्टर पावरफुल प्रीचर्स। इनके जब आप स्ट्रीट में इनको देखें तो आपको रियली टच करेंगे। ये जो बातें करती हैं ना, तो वो हमारे, जो मैं क्रिश्चियन हूँ तो मेरे दिल के अंदर उतर जाती हैं, ऐसी मतलब दिलेरी के साथ खुदा के कलाम को शेयर करती है। ये दोनों बहनें, खुदा ने इनको बहुत बरकत दिया। और मैं ये मतलब मेरे लिए जैसे वो आपके पास्टर रॉल्फ हैं, और ये सिस्टर, मैं देखता हूँ कि हमारे लिए ये चैलेंज है। ये लोग मतलब हम जो हमें करना चाहिए हम नहीं कर रहे। वी आर स्टिल, जो लिखा कलाम में लिखा कि तुम, पौलुस रसूल ने कहा था कि मैं रैचेड सर्वेंट, मतलब इतना करने के बावजूद भी वो अपने आप को पूरा नहीं समझ रहा था। तो मुझे जब आपके 80 साल के खादम बाहर आके खड़े होके तो दुआ करते हैं, ये सिस्टर हैं जिनको लैंग्वेज का भी नहीं कई दफ़ा पता होता, पंजाबी एरियाज में जाके हमारे साथ मुनादी करती हैं। तो खुदा उनका शुक्र है इनके लिए भी। आगे चलिए। I thank God for brothers and sisters. They are working up to evening 5 o'clock or 6 o'clock. They came through the traffic, and they still stand in the cold for 1 hour, 2 hours to preach the gospel. Wow. There is their commitment. God gave commitment in their hearts. ये मेरी वाइफ हैं। तो क्योंकि इसकी मिनिस्ट्री जो है वो रोज़ा दुआ में ठहरना हमारे लिए दुआ करती है, लेकिन कभी कभी हमारे साथ बाहर भी आती है। तो ये एक पंजाबी लड़के के साथ कलाम शेयर कर रही है। और ये ब्रदर राव, इनकी वजह से मैं आज ट्रैक में ये जो मिनिस्ट्री मैं कर रहा हूँ, इस खुदा के इस बहुत बड़े खुदा खादम की वजह से है। आई कैन नॉट टेल यू माई स्टोरी द होल थिंग बिकॉज हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है। मुझे सिर्फ एक ख्वाब आया था, मैंने एक साइन बोर्ड बना के रखा हुआ, ऐसा घर में रखा हुआ था। तो ख्वाब में मैंने देखा, और सुबह मैंने देखा कि मैं साइन बोर्ड लेके खड़ा हूँ। तो सुबह उठा हूँ तो मैंने ऐसे अपना फ़ोन खोला तो ब्रदर राव का मैसेज आया हुआ है कि ब्रदर जावेद हम लोग इधर जा रहे हैं, मैं इस जगह पे खड़ा हो रहा हूँ, तो आप ज्वाइन करना चाहें तो कर लें। तो उस दिन से लेकर आज तक मैं इनके साथ स्ट्रीट में होता हूँ। तो खुदा ने इतना फजल दिया है कि मतलब काम और ड्यूटियाँ, बच्चे मेरे 6 बच्चे हैं, वेरी बिजी, ज़िंदगी बहुत बिजी है। तो लेकिन इसके बावजूद खुदा ने ऐसे इंतज़ामात किए कि हम बहुत टाइम खुदा के लिए निकालते हैं। This picture I put because you can tell Jesus inside the walls, but once you step outside, if you tell Jesus, you have to ready to face opposition. Yes. That is natural.
because even Jesus faced it. So you don't be surprised. हाँ जी, तो ये लिखा है कि सीज़न वक्त बे वक्त तैयार रहे, वक्त बे वक्त उर्दू में इस तरह है कि वक्त बे वक्त मुस्तैद रहे, यानी कि बी रेडी इन सीज़न एंड आउट ऑफ सीज़न। तो इस दिन हम लोग ना बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही थी और बहुत तेज़ हवा चल रही थी, तो मेरे पास कोई वो मैं अम्ब्रेला नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कपड़े नहीं थे, तो ब्रदर राव की ट्रंक में ना एक ये रेड किस्म का एक शॉपिंग बैग जैसा पड़ा हुआ था, वही पहन लिया ताकि थोड़ा बहुत बच सके। तो इस तरह ये कि सीज़न और आउट ऑफ सीज़न, यानी कि वक्त बे वक्त जो है ना हम लोग खुदा के लिए, यीशु के लिए तैयार हैं। आमीन। ये जो है ना ये थोड़ा हिडन चेयर है, बहुत ज़्यादा ये सामने नहीं आते। एक इनमें से एक ब्रदर रॉ है और एक ब्रदर चार्ल्स है। इस साइड पे ब्रदर चार्ल है और इस साइड पे ब्रदर रॉ है। ये सब की पिक्चर्स भी लेते हैं, वीडियो भी लेते हैं ब्रदर रॉ, लेकिन अपना बहुत कम सोशल मीडिया पे डालते हैं। तो ये मतलब इनकी अजीब मिनिस्ट्री है। मेरे लिए तो मतलब बहुत इंस्पायरिंग है, बहुत इनसे मैंने सीखा है। तो खुदा ने इनकी ज़िंदगी में जो काम किए ना उसका कुछ असर जो है ना वो हमारी ज़िंदगियों में भी अब नज़र आना शुरू हो रहा है। तो खुदा उनका शुक्र है कि ये देखे पीछे से इनकी पिक्चर ली गई है, तस्वीर ली गई है, और ये साइन बोर्ड उठाए हुए इतना कुछ उठा के, और बहुत इनके पास और भी बहुत कुछ होता है, वो हमारा स्पीकर और माइक और बहुत कुछ लेके गाड़ी, पूरा इनका ट्रंक देखें जाके, अभी देख लें। इनकी वैन जो है बाइबल ट्रैक से और वो भरी हुई है और बहुत सारी चीज़ों से। हम पास्टर मोनिका के बहुत शुक्रगुजार हैं, इन्होंने हमारी एक बाइबल, पंजाबी बाइबल देने में हमारी हेल्प की, हमें याद है वो ज़रा खुदा उनका शुक्र हो आपकी मोहब्बत के लिए। और हमारे पास कोई ऐसे रिसोर्सेज तो नहीं होते, लेकिन लोग ना बाइबल्स और इस तरह के ट्रैक्स वगैरह हमारे जब हमें खड़े हुए देखते हैं तो वो जिसके दिल में डालता है, वो बाइबल का पूरा बॉक्सेस जो हैं वो ला के हमारे सामने रख जाते हैं कई दफ़ा। तो हम खुदा उनका इन बातों के लिए शुक्र करते हैं। पंजाबी बाइबल की हमें बहुत कमी है। अगर आप में से किसी के दिल में खुदा डाले, परमेश्वर आपके मन में डाले, तो हमें पंजाबी बाइबल ज़रूर दें। और फ्री मिला है, फ्री दे, बाइबल में लिखा है, ठीक है ना? तो हाँ जी, अच्छा। Before going to mission, I tell just 1 minute. I started in 2015. Like God told me to hold the signboard in the street. I didn't understand that time why I have to hold the signboard. Who can see and who can convey? But now I see the fruits. After 3-4 years, God gave wonderful brothers and sisters in my life, and they have passion for Christ. They are stepping out any time, these like. I thank God for, even though I'm before all of you, I'm telling sorry to God. That day I said, who is going to see this ministry? Who is going to see your signboard and come to Christ? Now every week, thousands of Bibles going out. People are getting saved. I'm telling you today, sorry Jesus, sorry for I'm a human. Sorry for that. You are always great, Lord, always great. Amen. Okay. So this is the last slide we are going through. This is a अच्छा उर्दू में, पंजाबी में I was changed to English. अच्छा हाँ जी, ये मैं ना ये मिशन हमारे स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसमें बहुत सारी वर्सेस हैं फ्रॉम बाइबल में से हैं। आप ज़रूर चाहे इनका स्क्रीनशॉट ले लें या पढ़ लें इनको, लेकिन अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ कि सब कुछ, सारी कायनात, सारी सृष्टि जो है प्रभु यीशु मसीह के गिर्द घूमती है। आमीन। उससे अच्छी, उससे खूबसूरत कोई चीज़ नहीं है इस दुनिया में। और उसका मैसेज है, उसके कलाम को, उसके वचन को सुनाना, ये प्रिविलेज, ये एक किस्म का आपके इस्तेहकाक, प्रिविलेज को पंजाबी में क्या कहेंगे? हाँ जी, हाँ, शान की बात है, ये बड़ी शान की बात है। मैं आपको चंद एक बातें आपके इसके हवाले से बता देता हूँ कि जब पौलुस रसूल अमाल रसूलों के करतवे जी, हाँ जी, रसूलों के करतवे, उसकी 26 चैप्टर की बात कर रहा हूँ। 26 चैप्टर में 28वें वर्ष में इस तरह लिखा है, पौलुस रसूल बादशाह अग्रिप्पा के साथ बात कर रहा था, तो उसने कहा कि
तू मुझे एक ही मुलाकात में छोटी सी बात करके तू मुझे मसीह करना चाहता है। तो पौलुस रसूल ने कहा, मैं चाहता हूँ कि ये बेड़ियाँ जो लगी हुई हैं ना, ये मेरे चेन जो लगी हैं, इनके अलावा हर चीज़ जो है, हर जो कुछ मुझे, जो लोग मेरे जो सुन रहे हैं वो यीशु की मेरी मानद हो जाएं, मेरी तरह बन जाएं। तो यानी कि जो पैशन जो था पौलुस रसूल की जो खिदमत थी वो हमें, और यीशु के शागिर्दों की जो खिदमत थी वो हमें हिम्मत देती है कि हम बाहर निकलें और यीशु की मनादी करें। आप बाइबल देख लें, नया अहदनामा, और जो रसूलों के कर्तव्य हैं, पूरी किताब जो है वो यही आउटरीच मिनिस्ट्री यानी कि बाहर जाने की खिदमत के साथ भरी हुई है। और यूहन्ना की इंजील के में देखते हैं कि हम मरियम जो थी, जब मैं पास्टर मोनिका को देख रहा था तो मरियम जो पहली औरत थी जिसने खुशखबरी क्या है, मनादी की उसने जाके। तो शिवाज, आजकल लोग बहुत सारी बातें करते हैं, लेकिन आप अगर बाइबल पढ़ें, यूहन्ना की इंजील के 20वें चैप्टर में लिखा हुआ है कि मरियम सबसे पहले तड़के ही उठ के तो वो कब्र पे गई हुई थी, और उसी ने जाके अपने शागिर्दों, बाकी शागिर्दों को बताया कि वो तो ज़िंदा हो गया मुर्दों में से। ठीक है, तो पहली खुशखबरी औरतों ने दी थी। तो औरतों में से आपने, लेडीज़ में से अगर कोई खुदा आपको आपके दिल में डाले तो ज़रूर हमारी टीम को ज्वाइन करें, हमारे साथ बाहर निकलें, और खुदावंद आपको, परमेश्वर आपकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेगा। उसके ख़जाने कभी खाली नहीं होते। आमीन। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट कि अगर हम आस्तर की किताब में देखें तो चौथे बाब की एस्टर चैप्टर 4 वर्स 13 और 14 पढ़ लें, उसमें आपको मैसेज की समझ आ जाएगी कि अगर आप खड़े नहीं होंगे, मर्दकी ने, उसके अंकल ने आस्तर से कहा कि अगर तू आज खामोश रहेगी तो यहूदियों को की निजात और उनकी मुक्ति के लिए खुदा निजात कहीं और से भेज देगा, लेकिन याद रख के तू और तेरा घराना भी बर्बाद होगा, नाश हो जाएगा। तो जो अगर आज हम खामोश रहेंगे, टाइम बहुत कम है हमारे लिए, हमारे पास, अगर आज हमें खुदा ने मौका भी दिया है, टाइम भी है, दस्तूर भी है, हर चीज़ हमारे पास है, लेकिन हम बाहर नहीं निकलते हैं, तो हम परमेश्वर, अगर आपके दिल में भी खुदा ने डाला है, बोझ भी दिया है, और आप खामोश हैं, तो मुक्ति और निजात कोई और कहीं से आ जाएगी। खुदा किसी और को ये क्या ब्रदर राव, आपको पता है कि हिंदू परिवार से RS के मेंबर, RRS क्रिश्चियनों को मारने वाले थे, आज इनको खुदा ने पौलुस रसूल बना खड़ा कर। आप सबको बरकत दे।